12 तारीख को जब यात्रा आएगी, मैं भोपाल में चढ़ाई कर रहा हूँ आपके हक अधिकारों के लिए। यहाँ आप पूरी ताकत से उस यात्रा में शामिल और एहसास कराना कि अब आप अपने पैरों पर खड़ा होना चाहता। हम देखो, हम अभी निर्भर हैं दूसरे लोगों पे। अगर रोजगार करना है तो दूसरे लोगों पर निर्भर है, खेती किसानी करनी है तो दूसरे लोगों पर निर्भर है, आगे बढ़ना है तो दूसरे लोगों पर निर्भर। हमें ये निर्भरता छोड़ के हमें अपने पैरों पे खड़ा होना पड़ेगा। और हमारे महापुरुषों ने हमें संघर्ष करके रास्ता दिया है। यहाँ के शासन प्रशासन के लोगों से भी मैं कहना चाहता हूँ कि भाई, जब अन्याय अत्याचार कोई ताकतवर व्यक्ति सत्ता के संरक्षण में हमारे लोगों पे करता हो तो आपकी कलम कमजोर लोगों को न्याय देने के लिए चलनी चाहिए, ना कि ताकतवर लोगों की मदद करने में। क्योंकि ये इस क्षेत्र के, इस प्रखंड के लोग हैं। लोकतंत्र है, लोकतंत्र में जनता जिसके साथ होती है वही ताकतवर होता है। जब हम लोग यहाँ और मेहनत, ये सब लोग जो साथी खड़े नौजवान, जब ये और मेहनत करेंगे तो हम यहाँ और ताकतवर हो जाएंगे। जब हम यहाँ और ताकतवर होंगे तो फिर हमारे लोगों की तरफ आंख उठाने से पहले 1000 बार सोचना पड़ेगा यहाँ लोगों को। ये बात याद रखना आप लोग। लेकिन क्योंकि आपको नौकरियां ही करनी है तो कोई भी काम ऐसा मत करना जिसके जरिए आपकी और हमारा आपसी मतभेद हो जाए। आप अपनी ड्यूटी को पूरी ईमानदारी से निभाओ, क्योंकि हम कमजोर वर्ग के लोग किसी पे अत्याचार नहीं करते। लेकिन भारतीय संविधान हमें न्याय का अधिकार देता है, अंतिम व्यक्ति को भी। अगर हम पे कोई अन्याय करेगा और तब आप उनकी तरफ खड़े होंगे तो याद रखना कि जिस दिन इस यहाँ का बिहार का निजाम बदलेगा, जब यहाँ बिहार की सत्ता बदलेगी तो आपसे भी सामना होगा। मेरी बात को आप अच्छी तरह याद रखें। हम बदला लेने वाले लोग नहीं हैं। हमने इतने जुल्म सहे इस देश में, मार खाई, मुसीबतें सही, भूखे प्यासे रहे, फिर भी हमने इस भारत को ताकतवर बनाने के लिए हर संघर्ष प्रयास किया। जो ताकतवर लोग आप शहरों में देखते हो ना, उनके मकान हम लोग बनाते हैं। जो ताकतवर लोग आज कुर्सी पे बैठे हैं उनके खेत हम जोतते हैं, उनके घरों में पुताई हम लोग करते हैं, उनके पशु हम पालते हैं। लेकिन क्योंकि यहाँ इंसानों का कर्म का सम्मान नहीं, यहाँ पैसे वालों का सम्मान है, इसलिए हम लोग बेइज्जत होते हैं। लेकिन मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप इस यात्रा में सहयोग करना और मुझे काम करने का मौका देना। आप एक बात का जवाब दो पूरी ईमानदार से, क्या अमीर लोग गरीबों के चाहते हैं? क्या अमीर लोग गरीबों के लिए लड़ रहे हैं? क्या अमीर लोगों को गरीबों के दुख तकलीफ से कोई दुख होता है? उनके ऊपर कोई फर्क पड़ता है? आपके घर में रोटी नहीं है, अच्छा मकान नहीं है, अच्छा इलाज नहीं मिल रहा है, पीने को साफ पानी नहीं है, बिजली नहीं है, सुविधाएं नहीं है, इससे गरीब अमीरों को फर्क पड़ा आज तक? तो गरीबों को तो पढ़ना चाहिए ना। कब तक इस अपने प्रदेश में बेसहारा जीते रहोगे? तुम्हारा मन नहीं करता कि तुम भी जो है ताकतवर बनो? बताओ, करता है नहीं करता है? कितने लोगों को करता है? हाथ उठा के बताना। ये बहनें बताओ, क्या स्वाभिमान सम्मान के साथ जीने का मन नहीं करता है? तो फिर उसकी कीमत भी चुकानी पड़ेगी। अगर एक माचिस खरीदोगे ना दुकान से, दुकान वाला पैसे मांगता है नहीं मांगता है? बताओ। बाल कटाने जाते जो बाल काटता पैसे मांगता है नहीं मांगता है? आप सोचो, जब इतने सी चीजों की कीमत चुकानी पड़ती है तो राज करना चाहते तो उसकी कीमत ज्यादा चुकानी पड़ेगी ना। बाबा साहब अम्बेडकर ये कहते थे कि बलि बकरों की दी जाती है, 100 दिन बकरों की तरह जीने से अच्छा है एक दिन शेर की तरह जीने। आप जो है ना, इस देश में महापुरुषों की औलाद हो, वीरों की औलाद हो, अपनी ताकत को पहचानो। आप बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा, जननायक कर्पूरी ठाकुर, बाबा साहब अम्बेडकर, बाबा चौहरमल की औलाद हो, अपनी ताकत को पहचानो। तुम दशरथ मांझी की औलाद हो, जो पहाड़ का सीना चीर के जो है रास्ता बना देते हैं। अपनी ताकत को पहचानो, तुम्हारा कोई तोड़ नहीं है, बस अब संगठित हो जाओ। तो बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय श्री राम। और मेरा वादा आपसे, हम इतनी मेहनत करेंगे कि बहुत जल्द यहाँ निजाम बदलेगा और इस बार ताकत आपके हिस्से में आएगी, याद रखना।
कि एक दिन ऐसा आएगा कि आपके सम्मान में उन सब लोगों के सर झुकेंगे जो आज आपका अपमान करते हैं। मेरा वादा।